लड़की, मुझे अमीर लोग पसंद है। लड़का, अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, अब्बू का हेलीकॉप्टर अंदर कर रहा हूँ, बाहर गली में खड़ा है। तारीख गवाह है कि कपड़े धुलते वक्त मर्दों की जेब से निकलने वाले पैसे आज तक किसी औरत ने वापस नहीं किए। बीवी के आई लव यू कहने के बाद शोहर का आई लव यू टू कहना ऐसे ही जरूरी है जैसे जोर से पाकिस्तान कहने के बाद जिंदाबाद कहना। जब बंदा किसी लाहौरी से रास्ता पूछे, ले लाहौरी। सफाई निस्फ ईमान है। जी जी बिल्कुल। अम्मी, तुम जैसा निकम्मा पूरे खानदान में नहीं है। मैं, आसमान पर सितारे हजारों होते हैं लेकिन चांद सिर्फ एक ही होता है। लड़के को मर्द बोलो तो फख्र महसूस करता है, लड़की को औरत बोलो तो ब्लॉक कर देती है। एक ही चक्कर होया। जिन लड़कों से नहाते हुए साबुन फड़क के टॉयलेट में गिर जाता है, वो भी कह रहे होते हैं कि जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बीवी शोहर से, नहाकर निकले तो आपसे मुझे कुछ पूछना है, आपके मोबाइल के बारे में। ले फिर 4 दिन हो गए हैं, बेचारा शोहर अभी तक नहा रहा है, पता नहीं क्या होगा बेचारे का। अगर चांद को मालूम हो जाए कि किन किन शक्लों को मेरा चंदा मेरा चांद कहकर पुकारा जाता है, तो वो हम पर ही आ गिरे। आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे बैरून मुल्क भेज रहे हों, और एक हम थे जो रोजाना लात खाकर स्कूल जाते थे। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियां ने समझाया, नेकबख, तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे जाया करने का क्या फायदा। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालियों ने देख रखी है। मियां ने कहा, अच्छा तो चलो यूं करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। माफी मांगना सौखा है ते करतूत बदलना औखा है। जापानी बिस्किट फैक्ट्री में मशीन ने एक पैकेट खाली पैक कर दिया। उन्होंने मिसिंग चेक करने के लिए $60,000 की एक्सरे मशीन खरीद ली। कराची की एक बिस्किट फैक्ट्री में ऐसा हुआ तो उन्होंने सिर्फ एक पेडिस्टल फैन लगा दिया ताकि खाली पैकेट हवा से उड़ जाए। तो अक्लमंद कौन हुआ, पाकिस्तानी या फिर जापानी? मैं, फुप्पो मैं इतने दिन से अस्पताल में था, आप देखने क्यों नहीं आई? फुप्पो, बेटा हमें किसी ने बुलाया ही नहीं। शोहर जिम से एक्सरसाइज करके घर आया और किचन में खड़ी अपनी बीवी से बोला, बेगम ये देखो मेरे एब्स। प्याज काटती बेगम शोहर की तरफ देखे बगैर बोली, मुझे तो शुरू दिन से ही तुम्हारे अंदर ऐब ही ऐब नजर आ रहे हैं, शुक्र है आज तुम्हें भी अपने अंदर ऐब नजर आ ही गए। डॉक्टर, मोटापे का एक ही इलाज है कि तुम रोजाना सिर्फ 2 ही रोटियां खाया करो। मरीज, ठीक है लेकिन ये 2 रोटियां खाने से पहले खानी है या फिर खाने के बाद? लड़कियों को कोई और शौक हो या ना हो, लेकिन सहेली का मंगेतर देखने का बड़ा ही कोई शौक होता है। ये बात तो सच है वैसे। एक फैसलाबादी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने गया। सवाल पूछा गया, तुम्हें इंग्लिश आती है? फैसलाबादी, की गल है चोर इंग्लैंड तो आने ने। सर्दी के मौसम में इश्क, प्यार, वफा, वादे, चांद सा रोशन चेहरा, सब मिलकर भी एक उबले हुए अंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। जी जी। मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, आपने खारिश की, ये आपका सुकून था। आप चाहकर भी उसे मार न सके क्योंकि उसकी रगों में भी आपका ही खून था।
आई चम्मच लेते हुए। ये तीनों बच्चे इस बिल्ली का मुस्तकबिल भी बर्बाद कर रहे हैं। हाय बेचारी बिल्ली का मुस्तकबिल ना जाने क्या होगा। लड़कियों से बहस करना जिन्नात के घर वट्टे मारने से भी ज्यादा खतरनाक है। यार लक्स वालों ने मुझसे 5 करोड़ का सवाल पूछा। पाकिस्तान में ऐसा कौन है जो साल में एक बार नहाता है? यकीन करो दोस्त, 5 करोड़ को लात मार दी लेकिन तुम्हारा नाम नहीं बताया मैंने। रात के 2 बजे कोई प्यार में हंसता है तो कोई रोता है और मुझे भूख लग जाती है। जब घर मेहमान आए और वाईफाई लगा हुआ हो, लेकिन मेहमान और मेजबान पूरे साल में बस उसी एक हफ्ते स्कूल खुशी खुशी जाती थी जब तकरीब की तैयारी की वजह से क्लासेस नहीं होती थी। अगर जिंदगी में कोई परेशानी खड़ी है तो खड़ी ही रहने दें, बेचारी थक कर खुद ही बैठ जाएगी। सुबह का नाश्ता और दिल में आने का रास्ता मैं किसी को नहीं देती। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं आपको? आखिर में मेजबान ये पूछते वक्त दरअसल ये देखने आता है कि किसने कितनी तबाही मचाई है। जिस बेचारे का ससुराल एक ही शहर में है, इतवार वाला दिन वो बीवी को मोटरसाइकिल पर लादे जा रहा होता है और सड़कों पर ऐसी मोटरसाइकिलें जा बजा नजर आती हैं इतवार वाले दिन।